हेलो गाइस, वेलकम टू माय 51 ट्यूटोरियल ऑफ लर्न सी इन हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइल हैंडलिंग को। तो हम लोग के पास यहाँ पे दो टर्म है। सबसे पहला टर्म आता है फाइल और दूसरा हैंडलिंग। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आखिर फाइल क्या है। तो फाइल देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है फाइल हैंडलिंग का। अ फाइल रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑन द डिस्क वेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड। तो फाइल जो है उसमें जो भी डेटा आप रखते हैं वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में रखाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो सबसे छोटा स्टोरेज जो भी सबसे छोटा साइज होता है ना कंप्यूटर्स के ये फील्ड में या लैंग्वेज में, वो हम लोग का होता है बाइट। बहुत सारे बाइट्स मिल के बनाते हैं आपका केबी। उसके बाद आपका 1024 KB जो मतलब हम लोग मिलाते हैं तो वो बनता है 1 MB। 1024 MB आपका बनता है 1 GB। और 1024 GB बनाता है आपका 1 TB। तो इस तरह से होता है। तो सबसे छोटा जो पार्ट होता है बाइट। तो एक फाइल में सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है, जहाँ पे अगर हमने फाइल का नाम रखा है एनिमल, तो जाहिर सी बात है कि उस फाइल के अंदर हम जो भी डेटा दिए होंगे वो उस एनिमल से रिलेटेड होगा। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी कहा जैसा कि बाइट्स में स्टोर होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नया नोटपैड बना रहा हूँ। देखिए, नोटपैड खोलने के लिए आपको दो तरीके, या आप नोटपैड यहाँ जाके न्यू एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से भी बना सकते हैं, या फिर आप विंडोज़ R प्रेस करें, आपका कमांड ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ जाके लिखिए आप नोटपैड। तो वहाँ से भी आपका नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिखा लेटर ए और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका कैरेक्टर जो मैं लिखा भी ए, वो 1 बाइट मेमोरी स्पेस कैप्चर करता है। तो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो उस हिसाब से इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को 1 बाइट का होना चाहिए। लेट्स सी, अल्ट इंटर दबाने से इसका प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये शॉर्टकट की है। तो देखिए 1 बाइट, या फिर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी जाके इसका साइज देख सकते हैं। 1 बाइट, चलो ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना नाम में लिख रहा हूँ सैव रॉय। तो आपका एक स्पेस भी 1 बाइट कैप्चर करता है। तो मैंने लिखा है सैब जो कि 5 लेटर्स का है, और रॉय जो कि 3 लेटर्स 8 और एक स्पेस 9। तो ये फाइल साइज आपका हो गया 9, तो ये 9 बाइट का होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, 9 बाइट्स। सो आपको ये चीज़ अभी समझ आया होगा फाइल का। दूसरा चीज़ हम लोग का जो है वो है हम लोग का हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप किस तरह से फाइल को हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपने अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो, या उसे कमांड नहीं कर पा रहे हो, या फिर कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो फाइल हैंडलिंग भी वैसा ही है। हम लोग फाइल को हैंडल करेंगे, उसमें डेटा को रीड राइट करेंगे, डेटा को फॉरवर्ड प्रीव्यू ये सब जो करना, या फिर आप कुछ किसी चीज़ को लिखे सीधा तो उसे उल्टा लिखना एक फ़ाइल के अंदर, ये सब चीज़ें आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आप कुछ फंक्शंस के नाम लिखे हैं और उसके बगल में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ये जो भी फंक्शंस है ये आपका stdio.h हेडर फाइल में पाया जाता है। तो हम लोग को stdio जो है हम लोग को हेडर फाइल तो देना ही देना है, क्योंकि उसी के अंदर ये सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है एफ ओपन। ये क्या करता है कि एक नया फाइल बनाता है, या फिर ओपन है एग्जिस्टिंग फाइल। अगर वो फाइल है तो उसे ओपन करने में भी मदद करेगा, अगर वो फाइल नहीं है तो उसे ये बनाएगा। एफ क्लोज का सिंपल सा है, जैसा कि नाम है फाइल क्लोज, एफ क्लोज वो फाइल को क्लोज करता है। गेट सी आपका कैरेक्टर रीड करेगा फाइल से। पुट सी कैरेक्टर उसमें राइट करेगा। स्कैन एफ रीड करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग का स्कैन एफ प्रिंटर फंक्शन हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो स्कैन एफ हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। तो फाइल में अगर हम लोग को डेटा को रीड करना होगा तो हम लोग उसके लिए एफ स्कैन एफ का यूज़ करेंगे फंक्शन जो है। आगे है हमारा प्रिंट एफ फाइल के अंदर लिखने के लिए, फिर गेट डब्ल्यू इंटीरियर करने के लिए, पुट डब्ल्यू इंटीरियर को राइट करने के लिए, सीक डिजायर पॉइंट से पोजीशन को सेट करने के लिए, और एफ टेल आपका करंट पोजीशन को बताने के लिए। तो इन सब चीज़ों को मैं जब यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में तो ये सब चीज़ आपका और भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। उसका रिवाइंड है, सेट दी पोजीशन टू दी बिगिनिंग पॉइंट, आपको जो भी आपने लिखा है उसे रिवाइंड या फिर रिवर्स वे में लिखने के लिए। उसके बाद हमारा आता है मोड, आर का यूज़ किया गया है। ओपन टेक्स्ट फाइल इन रीडिंग मोड, फिर ये डब्ल्यू है, ए है। तो ऐसे काफ़ी मोड्स है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ठीक है।
तो अभी देखिए ये जो मोड है ना, मैं मोड का सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इस सिंटेक्स से आपका एफ ओपन का जहाँ पे फाइल नेम लिखाएगा आपको जिस नाम से फाइल बनाना, और मोड कि आपको उस फाइल में करना क्या है। तो इसमें से कोई एक मोड हमें लिखना पड़ेगा, रीड करना है, राइट करना है या अपेंड करना है। तो अभी देखिए ये मैंने ऊपर अभी दो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है, एक है आपका फाइल ओपन करने का, दूसरा फाइल क्लोज करने का। सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए आप लोग अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे check.c से सेव कर रखा है, आपको जिस तरह से सेव करना हो आप कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे सारे फंक्शन डिफाइन है। हमारा मेन फंक्शन, उसका कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो भी इसका जो होगा वो होगा पॉइंटर के थ्रू। और मैंने जैसा कि पॉइंटर में आपको बताया है कि अगर आप इंटीजर बनाते हो तो उसके लिए इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर तो कैरेक्टर पॉइंटर, और मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ तो उसके लिए फाइल पॉइंटर, और फाइल आपका होगा कैपिटल लेटर में, फाइल पॉइंटर एफ पी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे एफ पी दिया, फाइल पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा हूँ मैं सिंटेक्स के हिसाब से, फाइल पॉइंटर एफ पी इक्वल एफ ओपन फंक्शन मैंने लिखा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, उसके अंदर मैं दूंगा एक फाइल नेम। जैसे कि फाइल नेम मान लिया जाए मैं दे रहा हूँ, फाइल नेम है मान लिया जाए ये, या फिर ये देता हूँ codhunger.txt, कॉमा क्या करना है हम लोग, राइट मोड डाला मैंने, सेमीकोलन, और इसे बंद कर दिया। अभी देखते हैं कि ऐसा करने पे क्या होता है। ये मैंने खोला अपना, इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो लोग डेस्कटॉप पे नहीं है या फिर आपको अपने करंट पोजीशन में जाना है तो वो लोग कमांड यूज करेंगे cd स्पेस अपना फाइल नेम या फिर फाइल पाथ। मैं सारे फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसलिए मैं लिखा हूँ cd स्पेस डेस्कटॉप। मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप में हूँ, चलो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो अभी से रन करने के लिए कमांड खोलना होगा cmd एंड देन लिखना होगा cd चेंज डायरेक्टरी एंड देन desktop डेस्कटॉप। अभी हम लोग को प्रोग्राम कंपाइल करना है, gcc स्पेस check.c फाइल नेम डॉट सी, और ये देखिए कोई एरर नहीं, एंड देन ए कंपाइल हो गया। अभी देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखिए कोडहंगर नाम का एक फाइल बन गया है। ये कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एफ ओपन, और जैसा कि मैंने बताया कि एफ ओपन या तो फाइल ओपन करने का काम करता है, एग्जिस्टिंग है तो, और अगर नहीं है तो वो फाइल वहाँ पे बनाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और इसे मिटा के यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे savroy.txt, इसे सेव किया और अभी मैं कंपाइल कराऊंगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो फाइल कैसे बन रहा है। मैं छोटा कर देता हूँ, ओके इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाए। अभी देखोगे जो भी आपका फाइल बनेगा वो इसके नीचे बनेगा, savroy के नाम से, कोडहंगर के जस्ट नीचे आना चाहिए। कंपाइल कराया और ये देखो यहाँ पे भी नहीं था, अभी यहाँ पे बन गया आपका savroy.txt। अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार ये t.txt किया है, तो txt आपका फाइल का टाइप है या फिर उसे बोल सकते हैं फाइल का एक्सटेंशन। जैसे कि आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो .txt, HTML फाइल्स के होते हैं .htm, आपका C फाइल का था .c। तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, उसी से पता चलता है कि वो किस टाइप का फाइल है। अगर आपके फोटोज होते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे .jpg, तो ये चीज़ है। तो आपको शायद ये चीज़ अभी जो सिंपल चीज़ था जो फाइल का, वो चीज़ आपको समझ आया होगा, और मैं आगे बाकी के फंक्शन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हो जो मैंने बनाया है इसके ऊपर, अपने सी के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे कोडहंगर विदाउट स्पेस, तो आपको मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि मैंने ऊपर में अपना ब्लॉग का एड्रेस दे रखा है, आप में देख सकते हैं राइट साइड के अपर में, तो वहाँ पे भी मैंने लिंक डाला है अपना यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, वीडियोस को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि जो भी मैं वीडियोस निकालूँ वो आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग अस।